हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जब नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो वो कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। उससे पहले हम ये जान ले कि नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, फिर उसके एग्जांपल्स लेंगे एंड देन एबनॉर्मल लॉस क्या है और फिर उसके बाद उस हिसाब से हम उनके एग्जांपल लेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स शुड आल्सो बी कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, तब नॉर्मल लॉस अगर आपको दिखाई देता है तो वो आपको कैलकुलेट करना है, इंक्लूड करना है, बिकॉज ये नॉर्मल लॉस है और ये लॉस होने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर में चपाती या रोटी बनाते हैं तो जो आजू बाजू में आटा गिरता है दैट्स अ नॉर्मल लॉस। लेकिन कोई बच्चा जाता है और आटे का जो प्लेट है वो गिरा देता है, दैट इज एबनॉर्मल, जो रोज रोज नहीं होता। रोज रोज होगा तो भी 365 डेज नहीं होता। ठीक है, एक पूरा हफ्ता वो सिनेरियो चलेगा, 2 हफ्ता वो सिनेरियो चलेगा, क्योंकि बच्चे को ज़रा उसमें मज़ा आ रहा है। एंड घर वाले कैसे, छोटे बच्चा है इसके लिए वो एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन 365 डेज अगर वो करने वाला होगा तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए वो लोग पेरेंट्स आ जाएंगे। सो नॉर्मल लॉसेस आर दोज लॉसेस जो रेगुलरली होते हैं। आप उसके लिए जो भी सोल्यूशन करो वो कम ही है और वो लॉस होने ही वाला है। सो नॉर्मल लॉस मीन्स इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल लॉस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ कोल इज कंसाइंड, सम ऑफ इट्स बाउंड टू बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड बिकॉज ऑफ सम ऑफ इट टर्निंग इनटू डस्ट। इन द नेचर ऑफ कोल शॉर्टेज इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो कोल का एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा पानी का। पानी का जो टैंकर है रोड से जाते रहता है, उनके सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन तक किसी बिल्डिंग में पानी भरने के लिए। क्या हर एक पानी का टैंकर सील पैक होता है और उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता? ऐसा कभी आपने देखा है? अगर ऐसे कोई टैंकर देखा होगा तो उसमें पानी नहीं है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज जो पूरा पानी भरा हुआ टैंकर है वो थोड़ा ना थोड़ा लीकेज करता ही है। चाहे वो नॉर्मल लीकेज हो या फिर उनका जो लीड है वो लीड लूज हो या फिर लीड ही नहीं है उसको। ऐसे सिनेरियोज में वो पानी जो गिर रहा है दैट इज नॉर्मल लॉस। लेकिन पानी का टैंकर ही पलट गया और पूरा पानी गिर गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सो यहाँ पे नॉर्मल लॉस वो है जो रेगुलरली होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है हमें, सपोज 100 टन्स ऑफ कोल्स आर डिस्पैच्ड, द कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ कोल इज $20 and the freight incurred is $470. To the consignor, the total cost is $2470. Suppose the consignee receives only 95 ton. In that case, the consignor can say that the cost of 1 ton of coal is $2470 by 95 or $26. If 20 tons of coals are left unsold with the consignee, the value of stock will be $20 into $26 is equal to 520. सो यहाँ पे 100 टन के कोल यहाँ पे दिए उन्होंने, कंसाइनमेंट के लिए डिस्पैच किया है, और एक कॉस्ट ऑफ 1 टन कोल इज $20। 1 टन का जो कॉस्ट है वो 20 है। ठीक है, तो मतलब 2,000 रुपये हो गए यहाँ पे 100 टन के, और उसमें उन्होंने फ्रेट इनकर्ड किया ₹470। कंसाइनर ने जो टोटल कॉस्ट लगाया वो 2470 लगाया। सपोज कंसाइनी जो है वो रिसीव करते हैं 95 टन्स, बिकॉज ऑन द वे कुछ गिर गए, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हुआ, लोडिंग अनलोडिंग में कुछ गिर गए गाड़ी लोड करते टाइम। ठीक है, दैट इज नॉर्मल लॉस। सो उस केस में क्या होगा, कंसाइनर बोल सकता है कि कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ कोल इज $2470 डिवाइडेड बाय 95 और $26। अब पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज टोटल यूनिट कम हो गए। सो इन दैट केस जो वैल्यू ऑफ स्टॉक नॉर्मल लॉस का है वो 20 इंटू 26। सो इफ 20 टन्स ऑफ कोल्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, ठीक है, अगर 20 टन अनसोल्ड है तो उनका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितना है, $26। सो टोटल $520 इज योर नॉर्मल लॉस। And then same happens with the abnormal loss. Abnormal, some losses are accidental or may arise
out of carelessness. For example, theft of goods or destruction of goods by fire. Such losses are more or less abnormal and in any case do not occur often. Suppose part of the goods stolen in this will reduce the value of stock and therefore the profit on consignment. In order to see the effect of theft clearly, it is better to find out the value of goods thus lost. After finding out the value, the consignment account is credited and profit and loss account is debited. The effect of this will be that the consignment account will show its proper profit, and in the profit and loss account this profit will be reduced to show actual profit. So if part of the loss is recoverable from an insurance company, the amount which can be recovered should be deducted from the loss for the purpose of debiting the profit and loss accounts. So कुछ लॉसेस जो है वो एक्सीडेंटली होता है या केयरलेसनेस की वजह से होता है. एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि गुड्स थेफ्ट हुए या डिस्ट्रक्शन हुए बाय फायर. ठीक है, ऐसे कुछ लॉसेस है वो लेस एबनॉर्मल है और ऐसे लॉसेस जो है कहीं कम टाइम होता है. सो सपोज पार्ट ऑफ द गुड्स चुरा लिए गए, स्टोलन हो गए, दिस विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक. अब यहाँ पे चुराए गए या फिर आग लगे, यहाँ से वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है कम हो गया. सो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट भी कम हो गया. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू सी द इफेक्ट ऑफ थेफ्ट क्लियरली, इट इज़ बेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुड्स दस लॉस्ट. सो जो भी हमें डिफरेंशिएशन पता करना है या फिर उस स्टॉक का वैल्यू पता करना है कितना लॉस हुआ है, तो हमें कितना यूनिट ऑफ गुड्स चुराया गया है या फिर जो भी यूनिट ऑफ गुड्स चुराए गए तो पर यूनिट उसका प्राइस क्या है. सो आफ्टर फाइंडिंग आउट, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड. अब जब वैल्यू पता चलेगा हमें कि कितना चुराया गया है या एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में, किसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा. ठीक है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा. कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. सो इसका जो इफेक्ट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस. सो प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट प्रॉपर प्रॉफिट दिखाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी शॉर्टेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट का जो रिड्यूस हुआ है वो इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा. सो अगर लॉस इरिकवरेबल है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो जो अमाउंट उसमें रिकवर्ड किया है वो भी हम डिडक्ट करेंगे. ठीक है. और जो डेबिट होगा वो लॉस फॉर द पर्पस ऑफ डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इरिकवरेबल अमाउंट जो भी है वो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए. 1,000 motors were consigned by A and Company of Lahore to Bashir of Karachi at an invoice cost of $150 each, यानी कहीं करीबन 15,000 रुपये. एंड paid freight $10,000 and insurance rupees $1,500. During transit, 100 motors were completely destroyed. Bashir took delivery of the remaining motors and paid 14,400 as duty. Bashir sent a bank draft to A and Company for $50,000 as an advance payment and later sent an account sale showing that 800 motors were sold at $220 each. Expenses incurred by Bashir on godown rent and advertisement amounted to $2,000. Bashir is entitled to commission of 5%. Now what you need to require, आपको क्या प्रिपेयर करना है? Prepare consignment account and Bashir's account in the books of A and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurance company due to defect in the policy. So 1,000 मोटर्स बेचे गए, कंसाइनमेंट में दिए गए, उसके बाद उनके जो 100 मोटर व्हीकल है वो डिस्ट्रॉय हो गए और उन्होंने बाकी के 800 मोटर व्हीकल्स $220 प्रति मोटर व्हीकल के हिसाब से सेल किया. ठीक है. कुछ गोडाउन और एडवर्टाइजमेंट के फीस भी यहाँ पे लिखा गया है जो हमें नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं होता. सो कंसाइनमेंट टू कराची जब हम करेंगे और बशीर के अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों दिया है. तो सबसे पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000. ठीक है. 1,000 गुड्स बेचे हैं 150 पर यूनिट के हिसाब से. ठीक है. उसके बाद बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस 11,500. बशीर ने ड्यूटीज़ पे किए 14,400.
फिर बशीर ने कुछ एक्सपेंडिचर्स लिए जो हमारे क्वेश्चन में बताए थे 2000 रुपीज़। बशीर कमीशन 8800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000। अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा, पहले पता चलेगा कि सेल्स कितना हुआ है। 800 इंटू 220, सो 1,76,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस 16,1650। और जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है 100 यूनिट जो बचे हैं वो 17,750। सो ऐसे टोटल कैलकुलेट करके हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। उसके बाद बशीर के अकाउंट में क्या जाएंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,76,000। ठीक है, बिकॉज वो सेल्स अमाउंट है। और कुछ एडवांस पेमेंट किया गया है बशीर को बाय बैंक 50,000 कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट के कुछ ड्यूटीज़ और एक्सपेंडिचर्स पे किए गए, कंसाइनमेंट अकाउंट के कुछ कमीशंस पे किए गए और बैलेंस कैरी डाउन किया गया एंड टोटल 1,76,000। राइट। अब वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। 100 मोटर्स एट 150 ईच, सो एड 100 डिवाइडेड बाय 1,000 ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। सो फ्रेट एंड इंश्योरेंस में से हमें 100 गुड्स का जो अमाउंट है वो ऐड करना है। सो 11,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 1,150 आ गया। सो टोटल अमाउंट कम्स टू 16,150। ठीक है, 100 मोटर्स का वैल्यू है 150 एक, तो 150 ईच के हिसाब से 15,000 आया। और उसमें जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का जो वैल्यू है वो हमने नहीं कंसिडर किया अकाउंट्स में। ठीक है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा अलग से। इस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 100 मोटर्स एट ईच $150 ईच। ठीक है, 100 मोटर्स जो है 100 बचे अभी हमारे पास, 1000 थे टोटल, उसमें से 800 हमने बेचे, 100 ऐसे ही कुछ डिस्ट्रॉय हो गए और 100 बैलेंस है, तो 15,000। उसमें भी हमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड करना है। और जो ड्यूटी हमने पे की है 14,400 की, उसका भी वैल्यू हमें ऐड करना है। सो 100 आउट ऑफ 900 ऑफ ड्यूटी, तो वो रेशियो निकाल के हमें $1,600 आ रहा है। सो क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक जो है 17,750 है। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान दीजिए। जो जो एंट्रीज है वो सेम लिखना है हमें, जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हमें कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट बनाना है और बशीर अकाउंट बनाना है और कुछ वर्किंग नोट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन कॉस्ट इन कंसाइनमेंट। अगर कोई कंसाइनमेंट है जिसका गुड्स वैल्यू जो है हायर देन कॉस्ट है तो वो इनवॉइसिंग कैसे करेंगे। सो इसके पीछे का आउटकम क्या आएगा, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन कंसाइनर इनवॉइसेस गुड्स हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट। 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने 150 रुपये का बिल बनाया है, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें अगले वीडियो लेक्चर में फिर से डिटेल में बात की जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।